हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विद एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एचपीएम विद एजुकेशन पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो टाइमली देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज करके के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु गेव इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी है शेल्डन, ऑप्शन सी है हिपोक्रेट्स या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें भी बताया गया है कि पर्सनैलिटी का जो आपका इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है वो दी थी अल्फ्रेड एडलर ने। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ एडलर्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थ्योरी। एडलर के व्यक्तिगत व्यक्तित्व सिद्धांत में मुख्य बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी है सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन, ऑप्शन सी है स्टाइल ऑफ लाइफ या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ डीज। तो अगर आपने एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ी है तो उसमें ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उसने पर्सनैलिटी में दिए हैं। उसने कहा है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो होती है वो यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी होती है। बहुत सी चीज़ों की यूनिटी एकता के साथ बनती है, एकजुट होकर के बनती है। सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन, कुछ परसेप्शन भी हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। हमारे जो स्टाइल ऑफ लाइफ होते हैं, हमारे जीने का जीवन शैलियाँ जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट रहेगा, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्फ्रेड बिनेट्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थ्योरी विच टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन इज नॉट देयर। अल्फ्रेड बिने के व्यक्तिगत व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्ति की जीवन शैली किस प्रकार की नहीं होती? ऑप्शन ए है मॉरल लाइफ, ऑप्शन बी है रूलिंग लाइफ, ऑप्शन सी है गेटिंग लाइफ या फिर ऑप्शन डी है अवॉइडिंग टाइप। तो फिर से इसमें थ्योरी आपको आनी चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है अल्फ्रेड बिने की पर्सनैलिटी की तो उन्होंने बेसिकली जो है वो स्टाइल ऑफ लाइफ बताई थी कि एक व्यक्ति की किस किस तरह की जीवन शैलियाँ होती हैं। टोटल 4 जीवन शैलियाँ उन्होंने बताई थी, स्टाइल ऑफ लाइफ बताए थे, लाइफ स्टाइल बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लाइफ स्टाइल होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने रूलिंग टाइप भी बताया था, उन्होंने गेटिंग टाइप भी बताया था, उन्होंने अवॉइडिंग टाइप भी बताया था और एक उन्होंने फोर्थ बताया था सोशली टाइप। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है मॉरल लाइफ, इस तरह का कोई भी लाइफस्टाइल उन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा, मॉरल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, कई बार इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 16 PF क्या है। तो 16 PF का मतलब होता है पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो ये जो 16 PF है, ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, ये किसने दिया था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बी ने, ऑप्शन बी है कैटल, सी है शेल्डन और डी है क्रैशमैन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है कैटल वो राइट रहेगा। कैटल ने जो है वो 16 PF या फिर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो दिए थे। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट पर्सनैलिटी के हैं जो 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। अब देखो, उसने नॉर्मली क्या, ऑलपोर्ट ने नॉर्मली 2 टाइप बताए थे कि कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं जिन्हें हम टाइप भी बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें ट्रेड बताया था, उन्होंने गुण बताया था कि 2 गुण वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ कॉमन गुण होते हैं पर्सनैलिटी में और कुछ इंडिविजुअल गुण होते हैं। जो इंडिविजुअल गुण थे, जो इंडिविजुअल ट्रेड थे, ये इंडिविजुअल टाइप था, उसमें 3 टाइप या 3 ट्रेड जो हैं, शील गुण जो हैं वो उसने अलग से बताए थे, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो 2 टाइप हैं, जो उसका इंडिविजुअल ट्रेड है उसके आगे जो है वो 3 पार्ट्स हैं या 3 शील गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट विच आर द पर्सनैलिटी ट्रेड। जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि ऑलपोर्ट ने जो टाइप हैं उन्हें ट्रेड का नाम दिया था। कहीं पर हम इसके टाइप बोलते हैं, कहीं पे हम ट्रेड यानी कि शील गुण का नाम बोलते हैं। तो पीछे भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली तो उसने 2 शील गुण बताए थे, 2 ट्रेड बताए थे, कॉमन ट्रेड या टाइप, इंडिविजुअल ट्रेड या टाइप। जो इंडिविजुअल ट्रेड था
उसके आगे उन्होंने 3 और ट्रेड बताए थे, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑलपोर्ट के अनुसार ये ट्रेड, ये टाइप भी पर्सनैलिटी के टाइप थे जो कि इंडिविजुअल ट्रेड या इंडिविजुअल टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आर दोज पर्सनैलिटी ट्रेड दैट आर फाउंड इन मोस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री और रिलीजन ग्रुप। व्यक्तित्व के ऐसे शील गुण जो किसी देश, धर्म, समूह के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं, तो वह कौन से शील गुण होते हैं। ये भी ऑलपोर्ट की थ्योरी से क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने टाइप्स को, तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से शील गुण होते हैं जो किसी देश के ज़्यादातर लोगों में देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉमन ट्रेड की बात कर रहा है। जब वो ज़्यादातर लोगों में दिखना हो गया तो वो चीज़ कॉमन होगी, ठीक है। तो वो कौन से ट्रेड की बात कर रहे हैं, कौन से शील गुण की बात कर रहे हैं, कॉमन ट्रेड की। तो सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ऐसा शील गुण जो किसी देश, धर्म या समूह के अधिकतर लोगों में दिखता है, उस शील गुण को कॉमन ट्रेड या फिर सामान्य शील गुण कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पर्सनैलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से निकला है। ऑप्शन ए है ग्रीक, बी है इंग्लिश, सी है लैटिन और डी है नन ऑफ दीज। तो जो पर्सनैलिटी शब्द है वो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। लैटिन भाषा से निकला है आपका पर्सनैलिटी शब्द। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से निकला है पर्सनैलिटी, जिसका मतलब होता है मास्क। परसोना जो शब्द है लैटिन भाषा का, उसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। तो पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, मास्क होता है, हमारा नकाब होता है, जो कि हम पहने हुए होते हैं दूसरों के सामने जो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज रिलेटेड। व्यक्तित्व संबंधित है। ऑप्शन ए बिहेवियर, ऑप्शन बी थिंकिंग, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आपके व्यवहार पर भी संबंधित होती है, आपकी सोच पर भी आधारित होती है, और आपका कैसा कैरेक्टर है, आपका कैसा चरित्र है, उस पर भी आधारित होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज वो राइट रहेगा कि पर्सनैलिटी इज रिलेटेड बिहेवियर, थिंकिंग एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए है हेरिडिटी, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम एंड आईक्यू और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जब आप नॉर्मली पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी से भी इफेक्ट करती है ना। आपके पेरेंट्स की कैसी पर्सनैलिटी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका करेक्टर कैसा है, सेम वो हेरिडिटी के थ्रू आप में आएगी। कहीं ना कई बार हम इन्वायरमेंट से भी बहुत सी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, है ना। कोई ऐसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, कोई पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हमें पसंद आता है, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, तो हम भी उसकी तरह जो है वो बनने की कोशिश करते हैं, खुद का बिहेवियर वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। प्रॉब्लम और आईक्यू, कई बार हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर जिस लेवल का हमारा आईक्यू होता है हम वहाँ तक ही सोचते हैं, वैसा ही हम अपना चरित्र बनाते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है या उस पर प्रभाव डालती है, भले वो पॉजिटिव डाले या नेगेटिव डाले, ठीक है। कोई हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम और आईक्यू जो है वो पॉजिटिव प्रभाव भी इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर डाल सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट डालेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ अ पर्सन। हिपोक्रेट्स के अनुसार किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है येलो बाइल, ऑप्शन बी है ब्लैक बाइल, ऑप्शन सी है ब्लड सैंग्विन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हिपोक्रेट्स की अगर पर्सनैलिटी की थ्योरी आपने पढ़ी है तो आपको पता है हिपोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी को वाइल के आधार पर बांटा था, यानी कि पित्त के आधार पर बांटा था, कि जिस तरह का आपका पित्त होगा आपकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी बन जाएगी। तो इसमें येलो बाइल भी आएगा, ब्लैक बाइल भी आएगा और ब्लड सैंग्विन भी आएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस डिड हिपोक्रेट्स डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। हिपोक्रेट्स ने किस आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांटा था। ऑप्शन ए है फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है साइकोलॉजिकल ट्रेट, ऑप्शन सी है वाइल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि हिपोक्रेट्स ने व्यक्ति के जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, उसको वाइल के आधार पर बांटा था, पित्त के आधार पर बांटा था। तो ऑप्शन सी जो है वो उसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स डिड शेल्डन डिवाइड पर्सनैलिटी। शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 4। तो ऑप्शन सी है 3 इसमें राइट रहेगा। शेल्डन ने 3 भागों को पर्सनैलिटी में बांटा था। ये 3 टाइप उसने पर्सनैलिटी के बताए थे, एंडोमर्फ, मोसोमर्फ और एक्टोमर्फ। ये जो थे ये 3
पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु गेव द इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया था? ऑप्शन ए है क्रैशमर, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है शेल्डन या ऑप्शन डी है आइजिंग। तो सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती क्या है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है जिसमें आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आप सोशली जो है वो बहुत कम खुद को आगे रखते हैं, या फिर समाज में बहुत कम रुचि लेते हैं, बहुत कम बोलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं है, आप चुपचाप रहते हैं। ये सारा का सारा कहीं ना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति होता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो टाइप है ये दिया था, ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी टाइप, अभयमुखी व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता कैसा है, अभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले तो जो एम्बिवर्ट होता है व्यक्ति, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, ठीक है। जो युंग ने टाइप दिए थे ना पर्सनैलिटी के दो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो आगे इन दोनों को कंबाइन कर कर एक और पर्सनैलिटी का टाइप बनाया गया जिसे बोला गया एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट भी रिएक्ट करता है और एक्सट्रोवर्ट भी वो जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में चीज़ें शो करता है। मतलब दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी, कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा सोशली हो जाएगा, कहीं पे वो बहुत कम बात करेगा, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा बात करेगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है ना जो पब्लिकली बहुत कम बात करता है लेकिन अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा बात करता है, तो वैसे ही पर्सनैलिटी के व्यक्ति को जो है वो एम्बिवर्ट बोला गया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये दी किसने थी, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी जो थी। तो एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी जो है वो वैसे तो आइजिंक ने दी थी, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको युंग भी देखने को मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा दी गई पर्सनैलिटी का ही ये कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, आइजिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू शेल्डन अ पर्सन विद अ गुड एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी फॉल्स अंडर विच पर्सनैलिटी टाइप? शेल्डन के अनुसार एक अच्छे व आशावादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किस व्यक्तित्व प्रकार में आता है? ऑप्शन ए है एंडोमर्फ, ऑप्शन बी है मोसोमर्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमर्फ। तो अगर आपने शेल्डन की पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उन्होंने 3 टाइप दिए हैं और इन तीनों में से ऑप्शन बी जो है वो राइट रहता है। मोसोमर्फ पर्सनैलिटी का व्यक्ति जो होता है वो अच्छा होता है, आशावादी होता है, खुश मिजाज होता है, एक अच्छी उसका जो है वो मांसपेशियाँ रहती है, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है, साहसी होता है, निडर होता है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मोसोमर्फ वाला जो व्यक्ति होगा एक पॉजिटिव और एक अच्छी आशावादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रहेगा अकॉर्डिंग टू शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड युंग गिव द पर्सनैलिटी थ्योरी? युंग ने व्यक्तित्व सिद्धांत किस वर्ष दिया था? ऑप्शन ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923 या डी है 1924। तो युंग ने जो अपना पर्सनैलिटी की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने 2 टाइप बताए थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वो उन्होंने 1923 में दी थी, 1923 में दी थी। तो ऑप्शन सी जो है वो उसमें राइट रहेगा, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डू द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज टुगेदर फॉर्म? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व मिलकर कौन सा व्यक्तित्व बनाते हैं? ऑप्शन ए है येलो बाइल, ऑप्शन बी है एमीबर्ट, ऑप्शन सी है एक्टोमोर्फ या ऑप्शन डी है मोसोमोर्फ। तो पहले भी हमने युंग वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया कि युंग ने 2 पर्सनैलिटीज़ दी थी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, लेकिन आइजिंक ने बोला कि कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी होती है और एक्सट्रोवर्ट भी होती है, दोनों होती है। तो आइजिंक ने उस पर्सनैलिटी को नाम दिया था एमीबर्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा, एमीबर्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कैटल द पर्सनैलिटी ट्रेड of a person that are visible in his day-to-day practical life fall under which type of a character trait? कैटल के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऐसे गुण जो दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में दिखते हैं वे किस प्रकार के शील गुणों में आते हैं? ऑप्शन ए है सरफेस ट्रेड यानी कि सतही शील गुण, ऑप्शन बी है बेसिक ट्रेड यानी कि मूल शील गुण, ऑप्शन सी है कार्डिनल ट्रेड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कैटल जो है उन्होंने अभी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी जिन्होंने 16 PF दिया था, पर्सनैलिटी फैक्टर दिया था। उन्होंने बोला था कि जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, ये शील गुण होते हैं, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे उन्होंने बोला कि कुछ सतही शील गुण होते हैं, सरफेस ट्रेड होते हैं, और कुछ कहा तो उन्होंने बेसिक यानी कि मूल शील गुण होते हैं।
तो ऐसे शील गुण जो नॉर्मल लाइफ में है ना, दिन के उसके काम में वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो डेली वो व्यक्तित्व के गुण जो है वो दिखाई देते हैं दिन अपने घर के काम में या किसी और काम में, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं सरफेस ट्रेड सतही शील गुण। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा अकॉर्डिंग टू कैटल। तो आज की इस अपनी वीडियो में हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए और देखा कि किन किन व्यक्तियों ने जो है वो पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी थी और कौन कौन से टाइप दिए थे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HPM विद एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।